सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे बता रही है कि मैं ना चाहते हुए भी जर्मनी जाने के लिए मान गई। यानी इसे कोई जर्मनी ले जाना चाहता है, ये नहीं चाह रही माँ जाना, लेकिन फिर भी ये मना नहीं कर पाई, मान गई। हालांकि हिचकिचाते हुए मानी है। तो किसी चीज़ को हिचकिचाते हुए करना, उसके लिए हम बोलते हैं इंग्लिश में रिलक्टेंटली। हिचकिचाते हुए यानी हमारा मन नहीं है, हम हिचकिचा रहे हैं वो करने से, फिर भी हमने कर दिया। तो यहाँ पर ये कह रही कि आई रिलक्टेंटली एग्रीड टू गो टू जर्मनी। आई रिलक्टेंटली यानी हिचकिचाते हुए, ना चाहते हुए भी एग्रीड, मैं एग्रीड हो गई टू गो टू जर्मनी, जर्मनी जाने के लिए। तो रिलक्टेंटली का मतलब होता है हिचकिचाते हुए। आई रिलक्टेंटली एग्रीड टू गो टू जर्मनी, ना चाहते हुए भी, हिचकिचाते हुए मैं जर्मनी जाने के लिए मान गई। मैं ना चाहते हुए भी जर्मनी जाने के लिए मान गई। इसको और अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि आई एग्रीड टू गो टू जर्मनी इवन दो आई डिडेंट वॉन्ट टू। हालांकि मैं चाहती नहीं थी, फिर भी मैं जर्मनी जाने के लिए मान गई। आई एग्रीड टू गो टू जर्मनी इवन दो आई डिडेंट वॉन्ट टू। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा लंबा हो जाएगा सेंटेंस, इसलिए आप इस तरीके से बोलो, आई रिलक्टेंटली एग्रीड टू गो टू जर्मनी। मैं ना चाहते हुए भी जर्मनी जाने के लिए मान गई। मैं जर्मनी जाने से बच रही थी, यानी हिचकिचा रही थी, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज रिलक्टेंट टू गो टू जर्मनी। आई वॉज रिलक्टेंट टू गो टू जर्मनी, यानी मैं जर्मनी जाने से रिलक्टेंट थी, यानी हिचकिचा रही थी, बच रही थी। आई वॉज रिलक्टेंट टू गो टू जर्मनी। मैं जर्मनी जाने से बच रही थी, आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई वॉज हेजिटेंट अबाउट गोइंग टू जर्मनी, यानी मैं हेजिटेंट थे, हिचकिचा रही थी, मेरा मन नहीं था जाने का। आई वॉज हेजिटेंट अबाउट गोइंग टू जर्मनी, मैं जर्मनी जाने से बच रही थी। कैसे बोलेंगे? अवॉइड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है यहाँ पर हमको कहें आई वॉज रिलक्टेंट टू गो टू जर्मनी, या आई वॉज हेजिटेंट अबाउट गोइंग टू जर्मनी, यानी मैं जर्मनी जाने से बच रही थी, लेकिन मेरी माँ रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ। बट माई मदर वॉज रिक्वेस्टिंग दैट आई गो देयर। बट माई मदर वॉज रिक्वेस्टिंग दैट आई गो देयर, लेकिन मेरी माँ रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ। ये कह रही कि मैं हिचकिचाते हुए गई, मान गई, मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरी माँ रिक्वेस्ट कर रही थी, माँ रिक्वेस्ट कर रही थी। बट माई मदर वॉज रिक्वेस्टिंग दैट आई गो देयर। However, my mother was urging me to go there। तो यहाँ पर अर्ज का भी आप यूज़ कर सकते हो, यानी मेरी माँ जोर दे रही थी, किसी चीज़ को जोर देना, किसी पे जोर दे कहना, उसके लिए अर्जिंग का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम यहाँ करेंगे However, my mother was urging me to go there। लेकिन मेरी माँ मुझ पर जोर दे रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ। मुझे अपनी माँ की रिक्वेस्ट के आगे झुकना पड़ा। अब माँ रिक्वेस्ट कर रही है, उन्हें मना तो कर नहीं सकते, यानी हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन हमारी माँ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है, तो हम अपनी जो हमारा जो वो है कि हम नहीं जा रहे हैं, हम मान जाते हैं। ठीक है, माँ कह रही है तो मान गए, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि हम हार मान गए, माँ के सामने झुक गए उनके आगे, तो हमने गिव इन कर लिया उनकी रिक्वेस्ट के आगे। तो कैसे बोलेंगे? आई हैड टू गिव इन टू माई मदर्स रिक्वेस्ट। आई हैड टू गिव इन टू माई मदर्स रिक्वेस्ट, यानी मुझे अपनी माँ की रिक्वेस्ट के आगे झुकना पड़ा। आई हैड टू गिव इन टू माई मदर्स रिक्वेस्ट। मना कर कर मैं अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी, यानी रिफ्यूज़ नहीं करना चाहती थी, मैं मना नहीं करना चाहती थी, अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी मना करके। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई डेंट वॉन्ट टू मेक माई मदर सैड बाय रिफ्यूजिंग। आई डिडेंट वॉन्ट टू मेक माई मदर सैड बाय रिफ्यूजिंग, यानी रिफ्यूज़ करके मैं अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। आई डिडेंट वॉन्ट टू मेक माई मदर सैड बाय रिफ्यूजिंग। ऐसे बोल सकते हैं कि आई डिडेंट वॉन्ट टू हर्ट माई मदर्स फीलिंग बाय सेइंग नो। तो आपने सुना होगा किसी की फीलिंग को हर्ट करना, यानी वे रिक्वेस्ट कर रही थी, अगर मैं मना कर देती तो उनकी फीलिंग क्या हो जाती? हर्ट हो जाती, और ऐसा मैं चाहती नहीं थी। तो बता रही है कि आई डिडेंट वॉन्ट टू हर्ट माई मदर्स फीलिंग बाय सेइंग नो। मैं ना कहकर अपनी माँ की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती थी, अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। आई डिडेंट वॉन्ट टू हर्ट माई मदर्स फीलिंग बाय सेइंग नो। हम कल सुबह जर्मनी के लिए रवाना होंगे। बता रही है अपने परिवार के साथ जा रही है, तो कह रही है वी विल लीव फॉर जर्मनी टुमारो मॉर्निंग। वी विल लीव फॉर, तो हम जर्मनी के लिए निकल रहे हैं, तो लीव फॉर का यूज़ करेंगे। वी विल लीव फॉर जर्मनी टुमारो मॉर्निंग, हम कल सुबह जर्मनी के लिए रवाना होंगे। ऐसे बोल सकते हो आप, टुमारो मॉर्निंग वी विल बी ऑन आवर वे टू जर्मनी, यानी कल सुबह तो हम जर्मनी के रास्ते में होंगे, यानी जर्मनी जा रहे होंगे, इस तरीके से बोलते हैं ना। वी विल बी ऑन आवर वे टू जर्मनी, कल सुबह तो हम जर्मनी जा रहे होंगे। टुमारो मॉर्निंग वी विल बी ऑन आवर वे टू जर्मनी।
माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। यानी ये से माफ़ी इसलिए मांग रही है क्योंकि जब ये जर्मनी जा रही है तभी इसका बर्थडे भी है, तो हर साल ये इसके साथ सेलिब्रेट करती है, लेकिन इस बार नहीं आ पाएगी, यानी मेक इट नहीं कर पाएगी। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई अपोलोजाइज, मैं अपोलोजाइज करती हूँ यानी माफ़ी मांगती हूँ। आई वोंट बी एबल टू मेक इट, यहाँ पर मेक इट का मतलब होता है आना, अराइव, कम, इसके लिए हम मेक इट का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो सीरीज़ आती है इंग्लिश में या मूवीज़ आती हैं तो वहाँ पर हम ऐसे नहीं बोलते कि आई वोंट बी एबल टू अराइव, तो हम सीधा बोलेंगे मेक इट। मेक इट का मतलब होता है कहीं पे मेक इट करना है, यानी वहाँ पर आ जाना। तो बता रहे कि आई अपोलोजाइज, आई वोंट बी एबल टू मेक इट टू योर बर्थडे पार्टी दिस टाइम। आई अपोलोजाइज, आई वोंट बी एबल टू मेक इट टू योर बर्थडे पार्टी दिस टाइम। माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ नहीं पाऊँगी। आई एम सॉरी बट आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन योर बर्थडे सेलिब्रेशन। माफ़ करना, मैं तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन को क्या नहीं कर पाऊँगी, ज्वाइन नहीं कर पाऊँगी। आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन योर बर्थडे सेलिब्रेशन। हालांकि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, ऑल्दो आई हैव ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू, ऑल्दो आई हैव ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू। हालांकि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, ऑल्दो आई हैव ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू। उम्मीद करती हूँ तुम मेरी मजबूरी को समझोगे। मजबूरी क्या होता है, कंपल्शन, कंपल्शन मतलब मजबूरी। तो कह रही कि आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई कंपल्शन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। जर्मनी जाना मेरी मजबूरी है, गोइंग टू जर्मनी इज़ माई कंपल्शन, गोइंग टू जर्मनी इज़ माई कंपल्शन। जर्मनी जाना मेरी मजबूरी है, गोइंग टू जर्मनी इज़ माई कंपल्शन। इसलिए यहाँ पर कह रही है कि आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगे। जर्मनी जाना मेरी मजबूरी है, ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव नो चॉइस बट टू गो टू जर्मनी, यानी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, जर्मनी जाना ही है। जैसे कि यहाँ पर कह रही है गोइंग टू जर्मनी इज़ माई कंपल्शन, आई हैव नो चॉइस बट टू गो टू जर्मनी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मुझे जर्मनी जाना ही जाना है। काश मुझे वहाँ ना जाना पड़ता, कि क्या आई विश आई डिडंट हैव टू गो देयर। अब आप कहीं जा रहे हो, मजबूरी जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो, आपका मन नहीं है वहाँ जाने का, तो हम इस तरीके से कहते हैं काश मुझे वहाँ ना जाना पड़ता। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई डिडंट हैव टू गो देयर, आई विश आई डिडंट हैव टू गो देयर। काश मुझे वहाँ ना जाना पड़ता, काश वहाँ जाने से मैं बच पाती, यानी अवॉइड कर पाती वहाँ जाना। आई विश आई कुड अवॉइड गोइंग देयर, आई विश आई कुड अवॉइड गोइंग देयर। काश मैं वहाँ जाने से बच पाती, आई विश आई कुड अवॉइड गोइंग देयर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।